शहर की भागदौड़ से दूर पुराने लखनऊ की एक गली में किताब-ए-इश्क नाम की एक छोटी सी लाइब्रेरी थी। समीर, जो पेशे से एक आर्किटेक्ट था, अक्सर वहां पुराने नक्शों की तलाश में जाता था। एक शाम, जब आसमान काले बादलों से घिरा था, समीर एक बुकशेल्फ के पास खड़ा था। तभी उसकी नज़र एक धूल भरी किताब पर पड़ी, गुमनाम मोहब्बत। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक और कोमल हाथ उसी किताब पर पड़ा। वह ईशा थी। ईशा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो शब्दों में अपनी दुनिया ढूंढ रही हो। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। समीर ने धीरे से कहा, आप इसे पढ़ सकती हैं, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। ईशा ने जवाब दिया, नहीं, शायद इस किताब को हम दोनों की तलाश थी। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। लाइब्रेरी की खिड़की पर गिरती बूंदों की आवाज और पुरानी किताबों की महक ने माहौल को जादुई बना दिया था। समीर और ईशा लाइब्रेरी के छोटे से कैफे में बैठ गए। दो अजनबी, जो कुछ देर पहले एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते थे, अब अपनी पसंदीदा कविताओं और सपनों के बारे में बात कर रहे थे। ईशा ने बताया कि उसे पुरानी चिट्ठियां लिखना पसंद है, और समीर ने साझा किया कि कैसे वह पत्थरों में जान फूंकने का हुनर रखता है। वक्त का पता ही नहीं चला। जब बारिश थमी, तो दोनों के पास एक दूसरे का नंबर था और दिल में एक अजीब सी बेचैनी, जो केवल प्यार की शुरुआत में होती है। इजहार-ए-मोहब्बत। महीनों बीत गए। उनकी मुलाकातें अब रोज का हिस्सा बन चुकी थीं। कभी गोमती नगर के किनारे टहलना, तो कभी शाम की चाय के साथ लंबी गुफ्तगू। समीर को ईशा की छोटी छोटी बातें पसंद आने लगी थीं, जैसे उसका हंसते वक्त नाक सिकोड़ना या गंभीर होते ही अपनी जुल्फों को कान के पीछे करना। एक शाम, समीर ईशा को उसी पुरानी लाइब्रेरी में ले गया। उसने उस पुरानी किताब, गुमनाम मोहब्बत, के बीच में एक हाथ से लिखा हुआ पत्र रखा था। जब ईशा ने किताब खोली, तो उसमें लिखा था, ईशा, आर्किटेक्चर की भाषा में कहूं तो तुम मेरी जिंदगी की वो नींव हो, जिसके बिना मेरा वजूद अधूरा है। क्या तुम मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय बनोगी? ईशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने समीर का हाथ थामा और धीरे से कहा, समीर, मैंने तो अपनी पूरी किताब तुम्हारे नाम पहले ही कर दी थी। रूह का रिश्ता। उनकी प्रेम कहानी कोई शोर शराबे वाली फिल्म नहीं थी, बल्कि एक शांत झील की तरह थी जिसमें गहराई बहुत थी। उन्होंने शादी की, लेकिन उनका प्यार कभी पुराना नहीं हुआ। आज भी, जब बारिश होती है, समीर और ईशा उसी पुरानी लाइब्रेरी में जाते हैं। अब उनके पास अपनी खुद की एक किताब है, जिसका शीर्षक है, जिंदगी। वह किताब अभी लिखी जा रही है, हर दिन, हर पल, एक दूसरे के साथ।